खिलाफ है। ठाकुर भाई मैं भी ठाकुर हूँ, मेरा नाम भी अंशु ठाकुर है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान क्या है, तो इन्हें पता है कि अगर पीडीए की ताकत को कमज़ोर करना है तो देश के लोगों को कभी धर्म में लड़ाओ, कभी जाति में लड़ने का काम करो, कभी आप ठाकुर गुजर कराओ, कभी दलित गुजर कराओ, कभी यादव गुजर कराने का काम करो। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन है, उनके घर गए और उनके पीछे जिस तरीके से काफिला गया, तो ये वो काफिला है जो अपने नेता से मोहब्बत करने का काम करते हैं। आप कहीं भी देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर देखिए, समाजवादी पार्टी के किसी भी पेज से देखने का काम करें, कहीं से कहीं तक समाजवादी पार्टी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान नहीं किया था कि आप हमारे पीछे आने का काम करिए। अगर किया होता तो तमाम लोग आज रामजी लाल सुमन जी के साथ होते, लेकिन उन्हें तो रोक दिया गया हाईवे पे। ये अपने नेता के प्रति कार्यकर्ताओं की दीवानगी है कि दसों हज़ार से ज़्यादा गाड़ियाँ आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे पे देखने को मिली, आगरा एक्सप्रेसवे पे देखने को मिली। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति कार्यकर्ताओं की दीवानगी है और इससे साफ संदेश जाता है उन लोगों को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकाने का काम करते हैं या उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। ये सरकार में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को लगता है कि अगर वो सुरक्षा हटा लेंगे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सुरक्षा में कहीं कमी पड़ जाएगी, तो वो गाड़ियों की गिनती देखने का काम करेगी। उस दिन एक्सप्रेसवे पे मुझे लगता है कि देश में उतनी गाड़ियाँ चली होंगी जितने सिर्फ अखिलेश यादव जी के साथ चली होंगी। सख्त प्रदर्शन देखकर डर गई सरकार, गिरफ्तारियां हो गई, जिसने धमकी दी थी अखिलेश यादव को, जिसने जवान काटने के बाद की थी अखिलेश यादव की, दोनों की गिरफ्तारियां हो गई है। देखिए, ये तो मजबूरी है उनकी गिरफ्तारी करना, लेकिन अगर वो सही तरीके से करते तो इतना समय नहीं लगता। देर आए दुरुस्त आए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो इस तरीके से किसी भी नेता के प्रति ऐसे अपमानजनक बयान देने का काम, कि जीभ काटने की बात करे या उनको गोली मारने की बात करे, उसकी गिरफ्तारी तो 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, क्योंकि वो लोग इनके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं। वो गिरफ्तारी 24 घंटे से पहले होनी चाहिए थी, जिस गिरफ्तारी को करने में इन्हें 5-7 दिन लगे। और वो गिरफ्तारी कब हुई? जब इन्हें लगा कि प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया समाजवादी ने। शक्ति प्रदर्शन अभी कहाँ दिखाया? शक्ति प्रदर्शन अगर दिखाती तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सड़कों पे लोगों का जाम और गाड़ियों का जाम होता। शक्ति प्रदर्शन नहीं, तो अपने नेता के प्रति प्यार है। जो भैया नेता जा रहा है तो कार्यकर्ता उनके साथ साथ जाने का काम कर रहे हैं। उस दिन में जाकर यही बोले कि माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, माफ़ी मंगवाने का तरीका ही सही नहीं है आपका। माफ़ी ना मांगना उनका अपना विषय है, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार कहने का काम करते हैं कि धार्मिक चीज़ों पे बचना चाहिए। वो हमेशा बोलने का काम करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि इतिहास उन इतिहासों की बात हो जिस इतिहास से हमारा वर्तमान बढ़िया हो, जो इतिहास अच्छा हो उस इतिहास की बात करनी चाहिए। जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या यूँ कहें उस विचारधारा को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे बयान देने का काम करते हैं, इस तरीके की हत्या करने का वो खुलेआम चेतावनी देने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो अखिलेश यादव से मोहब्बत करते हैं, उनका आक्रोश उन्हें देखने को मिल गया। 9 तारीख को फिर जाएगी करनी सेना, दिल्ली का घेराव करेगी, तो इसके विषय को जवाब देंगे क्या समाजवादी? समाजवादी पार्टी ना अभी तक जवाब दे रही है, ना उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। जिसको जवाब देना था उसने जवाब दे दिया, जिसको जवाब मिलना था उसे जवाब मिल गया। मैं करनी सेना से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सबसे आपके पास राइट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान से चलती है, उन्हें पता, आप बिल्कुल सही तरीके से असहमति दिखाइए। आप रामजी लाल सुमन के खिलाफ असहमति दिखाइए, लेकिन उसका एक दायरा होता है। आप न्यायालय के माध्यम से जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, लेकिन अगर आप सोचें कि आप हमारे नेता के सामने तलवार दिखाएंगे, उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे, तो बेशक ये सरकार चुप रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। लेकिन करनी सेना के अध्यक्ष कह तो रहे थे कि संविधान से ऊपर सनातन और महापुरुष है। ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य। मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूँ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, मुसलमानों के लिए कुरान उनकी सबसे धार्मिक किताब है, हमारे लिए हमारा गीता सबसे धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, या जो सच्चा देशभक्त होगा, अगर उसे चुनना पड़े, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अपने मजहब की किताब में से और देश के संविधान की किताब में से, तो जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जो सच्चा देशभक्त होगा, वो संविधान को चुनने का काम करेगा, क्योंकि यही संविधान है जिससे आपका सनातन सुरक्षित रहेगा, जिससे इस देश में आपका मुसलमानों का धर्म सुरक्षित रहेगा, आपका कुरान सुरक्षित रहेगा, हमारी गीता सुरक्षित रहेगी। जब तक ये संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे घर में कोई ग्रंथ सुरक्षित नहीं रह सकती। तो इसलिए देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे बड़े बड़े संगठनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनके ऐसी छोटी मानसिकता वाली बात कर रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि जो देश है उसे कट्टरता की तरफ लेके जाने का काम कर रही है, और कट्टरता में किसी की भलाई नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अखिलेश यादव की रणनीति से कहीं घबरा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं वो। देखिए, जो ये मुद्दा बनाया गया महाराणा सांगा जी का और रामजी लाल सुमन का, ये तमाम इसे देख के साफ पता चल रहा है कि पीडीए को कमज़ोर करने की बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर चले और पीडीए के लोगों ने अखिलेश यादव जी को ताकत दी, जिसकी वजह से 43 सीटें
पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी का रथ रुका। और 2027 में चुनाव, इन्हें पता है कि इन्होंने 2017 से लेके 2027 तक 25 चल रहा है, कोई काम नहीं किया सिवाय हिंदू और मुसलमान के। इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, कोई विकास नहीं। आप यहीं की बात करें, मेट्रो देखेंगे अखिलेश यादव जी, सड़क देखेंगे अखिलेश यादव जी, ग्रीन बेल्ट देखेंगे अखिलेश यादव जी, सिटी फॉरेस्ट देखेंगे अखिलेश यादव जी, स्वर्ण जयंती पार्क देखेंगे अखिलेश यादव जी, बिजली के थर्मल प्लांट देखेंगे अखिलेश यादव जी। तमाम काम अखिलेश यादव ने किया है। इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान किया है। तो इन्हें पता है कि अगर पीडीए की ताकत को कमजोर करना है तो देश के लोगों को कभी धर्म में लड़ाओ, कभी जाति में लड़ाने का काम करो। कभी आप ठाकुर गुजर कराओ, कभी दलित गुजर कराओ, कभी यादव गुजर कराने का काम करो, कभी यादव जाट कराने का काम करो। क्योंकि जब तक आप जाति में नहीं टूटेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से धर्म और जाति के नाम पर सरकार बनाती है। ठाकुर तो खिलाफ ही है ना, अखिलेश यादव के लिए शपथ खा लिया उन्होंने। कौन खिलाफ है? ठाकुर भाई, मैं भी ठाकुर हूँ, मेरा नाम भी अंशु ठाकुर है, मेरे साथ बहुत सारे ठाकुर रहते हैं। आपने देखा होगा पार्टी में बहुत सारे ठाकुर हैं, उनकी धर्मपत्नी खुद ठाकुर है। कौन खिलाफ है? कुछ वर्ग है जो नाराज है और उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि 27 से पहले वो लोग भी आएंगे। करनी सेना पर लगातार हमला भी हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सेना होना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सेना है। देखिए, बिल्कुल टूपर्स जिस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे कहने का काम करें। आज करनी सेना को सुनने में आ रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कहीं रांची में हत्या हो गई। इससे पहले आपने देखा कि राजस्थान में जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे गोगा साहब, उनकी हत्या हो गई, उनको घर में घुस के गोली मार के चले गए। जो शेखावत जी, जो सनातन को ऊपर करने का काम करे, संविधान को नीचे कहने का काम कर रहे हैं, 2024 के चुनाव में गुजरात में इन पर थप्पड़ चल गए। तो तब ये करनी सेना कहाँ थी? तब इनके क्या तलवार में जंग लग गई थी? आप देखिए, यहीं उत्तर प्रदेश में बहन बेटी का बलात्कार हो जा रहा है, किसी दलित को बस मामूली कहासुनी पे जिंदा जला दिया गया, तब करनी सेना कहाँ है? तब करनी सेना की तलवार में क्यों जंग लगी? कोई भी सेना हो, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म का, उसका काम ये होना चाहिए कि अन्याय रोके, सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम ना करें। आप जिस जाति से हैं आप उस पर गर्व करिए, लेकिन दूसरों का कम से कम सम्मान करने का काम करिए। गर्व नहीं कर सकते तो आप लोकहित के काम करिए, तब आपकी सेना को और लोग ज्वाइन करने का काम करेंगे और उसकी वाहवाही होगी। लेकिन अगर आप किसी पार्टी के व्यक्ति बन के दूसरे पार्टी के लोगों को नीचा दिखाने का काम करेंगे, देश के बड़े नेता का अपमान करने का काम करेंगे, उसके खिलाफ आग उगलने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता इससे नाराज होगी, आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, आपसे टूटेंगे। समाजवादी कोई टारगेट किया जा रहा है क्या? समाजवादी ही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के लिए 2 बैसाखी लेना पड़ा। बिहार से नीतीश कुमार और साउथ से चंद्रबाबू नायडू। इसमें किसका योगदान है? इसमें अखिलेश यादव जी का योगदान है, समाजवादी पार्टी का योगदान है, जो उत्तर प्रदेश से रथ रोका, इतनी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश से हराने का काम किया। इस वजह से समाजवादियों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं इलाहाबाद में सुरक्षा में चूक हुई अखिलेश यादव। देखिए, चूक क्या, वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपकी दावी तो बनता है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से एनर्जी हटाने का काम करे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जिस तरीके से सरकार के विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग खुलेआम तौर पे आपके नेता को गोली मारने की बात करें, मुझे पता है जब तक आप लोग हैं तब तक आपके नेता के साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता की सुरक्षा हम खुद करने का काम करें, भीड़ भाड़ से उन्हें हटाने का काम करें। आप फोटो खिंचवाइए, आप अपने नेता से मिलिए, लेकिन एक दायरे में मिलिए, ताकि आपके नेता भी सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित महसूस ना करें। अब क्या फैसला लेगी अखिलेश यादव, क्या फैसला लेंगे समाजवादी, क्या फैसला लेगी करनी सेना के खिलाफ? अखिलेश यादव जी तो नाराज ही नहीं है करनी सेना से। अखिलेश यादव किसी सेना से नाराज नहीं है भाई। अखिलेश यादव जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो पीडीए के लोग सरकार द्वारा शोषित हैं, वंचित हैं, सरकार द्वारा जिनका शोषण हो रहा है, अखिलेश यादव जी लगातार उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और उनके लिए उनकी लड़ाई हर तरीके से लड़ने का काम करेंगे, चाहे सड़क हो या संसद हो।